तो हेलो क्लास, आप हम आज पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स की कुछ बातें हैं, उनको समझना है, उन चीज़ों को जानना है और जान करके यूज़ करना है। तो सबसे पहले टॉपिक है इरेशनल नंबर होता क्या है। व्हाट इज एन इरेशनल नंबर? व्हाट इज एन इरेशनल नंबर? तो ए नंबर इज एन इरेशनल नंबर इफ इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। कंडीशन सुनिएगा ध्यान से। कंडीशन ये है कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। डेसिमल फॉर्मेट में जब लिखा जाए तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट को फॉलो करता है तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो हम उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें अंडर रूट 2 को आप जब डेसिमल फॉर्मेट में ले जाओगे तो ये जो नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर के फॉर्मेट में आएगा। जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। हम लिखते हैं आपके लिए 1.4142 135 इतना करने के बाद यदि ये कहीं इससे ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, अगर इसको और आगे भी बढ़ाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल्स, ऐसे नंबर्स जिनके को डेसिमल फॉर्मेट में अगर तब्दील करें, चेंज करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीट नहीं हो रहा है। कोई नंबर रिपीट हो रहा है, अगर यहाँ 414141 आता तो रिपीटिंग हो जाता, ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक, पहली बात एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग याद रखना। एक हमने नोट लिखा है, देखिए यहाँ पे नोट क्या कहता है कि अगर कोई नंबर अंडर रूट n इज एन इरेशनल नंबर, कंडीशन लगी n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिख दें, लेकिन कंडीशन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो कैसा नंबर होगा? वो इरेशनल होगा। जैसे अंडर रूट 2 ये अंडर रूट n का फॉर्मेट है और रूट 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होते हैं? 1, 4, 9, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169। याद आ रहे हैं ना? ये सब नंबर्स क्या है बेटा? ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट, तो इन्होंने बोला कि अगर कोई नंबर अंडर रूट के फॉर्मेट में लिखा हो और उसके अंदर की जो संख्या हो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तो वो भी इरेशनल होगा। यानी इसका रूट 2 कैसा नंबर है? इरेशनल। रूट 3 कैसा नंबर है? इरेशनल। लेकिन रूट 4 इरेशनल नहीं है, क्योंकि 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये इरेशनल नहीं है, लेकिन ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, तो ये रेशनल है। बात समझ में आ गई? तो दूसरी बात जो नोट लिखा है कि अगर अंडर रूट n के फॉर्मेट में कोई नंबर लिखा है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, अंडर रूट 23, अंडर रूट 29, तो ये सब कैसे नंबर है? ये सब इरेशनल नंबर काउंट किए जाएंगे। ठीक, ये बातें याद रखनी, नोट जो बताए जा रहे हैं आपको, ठीक है ना? हाँ, धीरे से नोट कर लीजिएगा, अभी मिटा नहीं रहे पूरा, जो समझाने वाली जगह उसी में मिटाएगा बार-बार। फिर आगे क्या बोला गया? सम यूजफुल रिजल्ट्स। क्या बताया जा रहा है? पहला रिजल्ट है निगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर। कोई नंबर इरेशनल है, उसका निगेटिव भी इरेशनल होगा। जैसे हमने कहा अंडर रूट 2 इरेशनल है तो माइनस अंडर रूट 2 ये भी इरेशनल होगा। निगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, आपको याद रखना है। बात क्लियर? निगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए इरेशनल नंबर। कोई नंबर इरेशनल है तो उसका निगेटिव भी इरेशनल होगा। कोई नंबर अगर इरेशनल है तो उसका निगेटिव भी इरेशनल होगा। ये बात ये कह रही है। पहली बात क्लियर हो गई। आगे लिखा है सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर जैसे 2 और एक इरेशनल नंबर जैसे रूट 3, तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो ये बात याद रखिएगा, अगर एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो तो दोनों का सम इरेशनल होगा। दोनों का सम इरेशनल होगा। फिक्स, बिल्कुल 100% फिक्स है। एक रेशनल एक इरेशनल तो दोनों का सम इरेशनल।
ये बात इस बात में लिखी है। फिर आगे देखिए लिखा है थर्ड नंबर बात पे क्या लिखी है, प्रोडक्ट ऑफ एंड नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, कि जीरो का प्रोडक्ट कराएंगे तो जीरो हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं, बात ही नहीं करने पाएंगे हम किसी चीज पे। तो प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। कह रहे हैं कि एक अगर रेशनल नंबर लिखा हो और एक इर्रेशनल नंबर लिखा हो, देखिए 2 रेशनल है हाँ जी, और √5 क्या है, इर्रेशनल है, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी 2√5, यानी जो 2√5 है कौन 2√5, ये क्या होगा, ये इर्रेशनल होगा सर। ये कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल होगा। अगर एक रेशनल हो दूसरा इर्रेशनल हो तो दोनों का प्रोडक्ट इर्रेशनल। ये बात भी याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। अब आप बातें, इन दोनों बातों को हम डिफरेंस में, यानी कि जहां सम लिखा है वहां पे डिफरेंस कह दें। द डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। प्रोडक्ट की जगह डिवीजन कर दें, ऑलवेज इर्रेशनल। लेकिन कुछ बात यहाँ पे, एक और बात, बहुत अच्छी बात नीचे तीसरे चौथे नंबर पे लिखी हुई है, उसको जरा समझिएगा। तो ये पहले नोट कर लीजिए इतनी चीजें, तो हम इसको मिटा दें थोड़ा सा, फिर आपसे हम कहें तो ये नोट ये कर लीजिए पहले आप अच्छे से, ये चीजें नोट कर डालिए जो लिखी है बीच में, इनको अच्छे से कॉपी पे अपनी नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं और आप नोट करना शुरू करिए, ठीक, शुरू करिए नोट करना। यहां तक नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को भी समझाना बाकी है, जल्दी नोट करें, फटाफट नोट करें, कहीं कोई डाउट हो तो बता दें, जल्दी से नोट करें। उम्मीद है नोट हो गया होगा। स्क्रीन को रोक लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम देगी फिर तो फिर टाइम खराब होगा ना, है ना, स्कूल की तरह नोट कराएंगे बहुत टाइम लगेगा। तो इसको मिटा दें हम, अब मिटा रहे हैं। तो जो जो बातें आपको बताई गई बातों को याद रखिएगा। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है उसको कह दीजिए सर ये रेशनल है। कभी कभी आपसे पूछेंगे, कहेंगे चेक करो ये नंबर रेशनल है या इरेशनल। कोई फ्रैक्शन दे दें और आपसे कहें चेक करो ये फ्रैक्शन, इसको ये रेशनल नंबर देगी रेशनल, तो आप उसको चेक करिए, डिवाइड करिए। अगर नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग आ जाए तो तुरंत बोल दिए सर ये रेशनल नंबर है, बस बात खत्म। क्लियर, क्लियर। चलिए अब लिखा है द डिफरेंस सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ 2 इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर हों, 2 इरेशनल नंबर हों, 2 कैसे नंबर हों, इरेशनल नंबर हों। द सम एंड प्रोडक्ट लिखा है द सम प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ द 2 इरेशनल नंबर इज नॉट 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। मतलब ये बात इन्होंने बोली है कि 2 रेशनल नंबर का सम ऑफ रेशनल सम ऑफ इरेशनल। फिर से मेरी बात सुनिएगा, सम ऑफ एक रेशनल हो एक इरेशनल हो तो पक्का है कि इरेशनल होगा। लेकिन इन्होंने एक यहाँ पे बात, यहाँ पे डाउट डाला है। डाउट क्या डाला है कि अगर 2 नंबर इरेशनल हैं, 2 नंबर अगर इरेशनल हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उनका सम, उनका प्रोडक्ट, उनका डिफरेंस इरेशनल। ये बात समझने वाली बात आई, ये बात समझनी, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जरा बताइएगा √3 इरेशनल -√3 इरेशनल, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो वैल्यू क्या आएगी, 0। ये तो रेशनल हो गई ना। देखिए यही समझना है कि 2 इरेशनल नंबर हैं सर, 2 इरेशनल नंबर हैं, इनको हम जोड़ रहे हैं, वैल्यू 0 आ रही है और 0 एक रेशनल नंबर होता है। तो वही इन्होंने लिखा है द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल, कि 2 इरेशनल नंबर को जोड़ने पे ये जरूरी नहीं है कि इरेशनल आए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। जैसे यहां इसको ऐसे लिख देते √3 + √3, तो अभी जुड़ जाता 2√3 देता, तो देखिए ये इरेशनल आ गया, इरेशनल। तो देखिए क्या बताया जा रहा है आपको, कह रहे हैं कि 2 इरेशनल नंबर को जोड़ने पर जरूरी नहीं है हमेशा कि इरेशनल ही आए, कभी इरेशनल भी आ सकता है, कभी इरेशनल भी आ सकता है। ये बात को आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास ये है कि आप ये ना मन बना लेना कि हमेशा कि 2 इरेशनल नंबर हैं जोड़ेंगे फिर रेशनल आएगा, कोई जरूरी नहीं बेटा, रेशनल भी हो सकता है। तो इस बात को इसीलिए इस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके में कहा गया है। दिख रहा है ना पूरे सब कुछ दिख रहा है, अच्छे से देखिएगा इसको,
फिर यही बात डिफरेंस के लिए भी कहेगी। द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। दो नंबर का डिफरेंस, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। समझ में आ गई होगी बात? अब तो बात समझ में आ गई होगी ना? हाँ, ऐसी ही बात इन्होंने कहा किसके लिए, ऐसी ही बात कहा कि अगर दो इरेशनल नंबर का हम प्रोडक्ट कराएं, दो इरेशनल नंबर का हम क्या कराएं, हम प्रोडक्ट कराएं। जैसे देखिए √18 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये इरेशनल है। √2 ये भी इरेशनल है। तो दो इरेशनल नंबर का कराया प्रोडक्ट, तो वैल्यू आई √36 और वैल्यू निकल गया 6, ये बन गई इरेशनल। ठीक, और यही देखना √18 इंटू √13 3 लिख दिया, इसका प्रोडक्ट कराया तो कितना है 54। 54 कैसा है, ये इरेशनल है। तो देखिए दो इरेशनल नंबर, ये दोनों इरेशनल है, ये दोनों इरेशनल है। दो इरेशनल नंबर का गुणा रेशनल आ रहा है, दो इरेशनल नंबर का गुणा इरेशनल आ रहा है, मतलब रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। यही बात डिवाइड में भी लागू हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करके समझना है। ठीक, हाँ जी। तो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कुछ अजीब से अटपटे से क्वेश्चन हमने आपको समझाया, अटपटी बातें थी इरेशनल नंबर। इनको बहुत अच्छे से नोट करिएगा, अपने दिमाग में बिठाइएगा और अच्छे से इनको तैयार करिएगा, है ना? हाँ ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? अब जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई √45 इज रेशनल और इरेशनल। सर √45 is not a 45 is not a perfect square number, so that √45 is irrational number according to the note। हमने नोट पढ़ाया था कि अगर √n के फॉर्मेट में कोई नंबर लिखा है तो वो इरेशनल होगा, अगर √n के फॉर्मेट में कोई नंबर लिखा है तो वो इरेशनल होगा। कंडीशन थी कि n क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये √n के फॉर्मेट में है, हाँ जी है। अब जरा एक चीज बताइए, सिंस 45 is not a perfect square number, hence √45 is an irrational। कैसा नंबर होगा ये, इरेशनल। आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया, है ना? छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है, कोई इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक, चलिए अच्छा अब आइए सर आगे सुनिए। एक क्वेश्चन लिखा है, कह रहे हैं इंसर्ट ए रेशनल नंबर बिटवीन, इंसर्ट ए रेशनल एंड ए इरेशनल, ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, दो नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर डालना। तो एक पुराना टॉपिक हो गया, सीधे सीधे रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या बताया था, दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, बड़े आराम से निकल आता था। कितना आ गया 5/2। ये नंबर कैसा होगा, जिसको 2.5 बोलते हैं, ये रेशनल हो गया। ये कैसा नंबर आया, रेशनल हो गया। अब कह रहे हैं इसी क्वेश्चन को बदल दिया, हमने कहा इंसर्ट ए इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and √3, 2 और √3 के बीच में एक इरेशनल नंबर डालना है, 2 और √3 के बीच में एक इरेशनल नंबर डालना है। एक बात बताइए, बहुत सिंपल तरीका। अब देखो एक इरेशनल नंबर इनके बीच में इंसर्ट करना है, एक इरेशनल नंबर इसके बीच में इंसर्ट करना है, तो बहुत आसान सा तरीका है। 2 आपका नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इनका प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट यानी 2 into 3 क्या आएगा √6, और √6 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। √6 एक क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो देखिए ध्यान से सुनिए, the square root √ab is an irrational number, √ab is an irrational number। एक थ्योरम भी समझ सकते हैं कि अगर कोई दो नंबर a और b हों, कोई दो नंबर a और b हैं, ठीक है, कोई दो नंबर a और b हैं, तो उनके बीच में कोई एक इरेशनल नंबर कौन होगा, √ab होगा। if a to b is not a perfect square number, अगर कोई दो नंबर हैं उनके बीच में कोई एक इरेशनल नंबर डालने को कहा जाए तो एक थ्योरम कहती है कि √ab is a
इज एन इरेशनल नंबर बट कंडीशन अप्लाइड है ए बी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हाँ ये ध्यान रखना, कहीं ऐसे दे दें कि आपको यहाँ क्वेश्चन दे देते इस जगह 2 लिख देते हैं, आप लिख देते 18। अब अंडर रूट ए बी करते हैं, क्या कितना आता है 36 आता है, 36 से 6 बाहर आ जाता तो गड़बड़ हो जाता। तो कंडीशन अंडर रूट ए बी इरेशनल नंबर होगा कब, जब ए बी अंडर रूट ए बी एक इरेशनल नंबर होगा कब, जब ए बी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर ए और बी हैं, कौन है, एक 2 है एक 3 है, और दोनों का जब हम गुणा करा रहे हैं तो जो नंबर आ रहा है अंडर रूट 6 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये इन दोनों नंबर के बीच का एक इरेशनल नंबर हो गया। तो कभी दो नंबर्स के बीच में कोई एक इरेशनल नंबर डालने को बोले तो इस मेथड का यूज करिएगा, अंडर रूट ए बी वाले, ठीक, जरूरत पड़ेगी आपको। अच्छा अब एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है कि अब जैसे लिख के दे दिया अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, जैसे लिख दिया इंसर्ट अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, इन दोनों के बीच में कोई एक इरेशनल नंबर डालना है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर डालना है, डल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा, एक मेथड से अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, कितनी वैल्यू आ गई अंडर रूट 6, इसको फाइनली लिखोगे 6 की पावर 1/4 बन जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा 8th में, इसकी 1/2 पावर इसकी 1/2 और पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन 1/4। तो अगर आपसे कहा जाए इंसर्ट वन इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 तो ये आंसर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका, रूट 2 की वैल्यू आपको पढ़ाई गई है 1.4142 और इसकी वैल्यू पढ़ाई गई 1.7321, ठीक, इमेजिन कर लो, तो 3 डिजिट ले लेते हैं दोनों। चलिए कुछ नहीं करना है, वन इरेशनल नंबर बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3, देखना ध्यान से, 1.414 लिख ली थी, इसके बाद 01 001 0001 00001। देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक बार जीरो लगा के 1, फिर दो बार जीरो लगा के 1, फिर 3 बार जीरो लगा के 1, फिर 4 बार जीरो, तो इससे क्या होगा, ये नॉट रिपीटिंग भी है और नॉट टर्मिनेटिंग में पर चला गया, क्योंकि देखो 01 फिर 001 तो रिपीट तो करा नहीं, तो डबल जीरो आके आ रहा है, फिर 3 जीरो आके आ रहा है, तो रिपीटिंग भी नहीं है, और डॉट डॉट लगा है तो नॉट टर्मिनेटिंग भी है, रिपीटिंग भी नहीं है टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो एक ऐसा नंबर हो गया इरेशनल हो गया। अब अगर आपसे कहें सर 2 बनाओ तो एक नंबर तो ये हो गया, दूसरा क्या बनेगा 1.414002 इस तरह से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगर आपसे कहें दोनों नंबर के बीच में 2 डालो 3 डालो तो कहोगे सर हम कैसे डालें, इतना आता ही नहीं था हमको, हमने छोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक वैल्यू लेकर के ऐसे लिखने का पैटर्न बना दीजिए आराम से, चाहे जितने डालो, ये 2 हो गए, तीसरा डालिए 1.41403003 00003 एंड डॉट पर 3 हो गए 4 हो गए 5 बना सकते हैं। तो किन्हीं दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट करना, 1 2 3 4 जितने कहें उतने डाल दो, जितने कहें उतने डाल दो, अब आपकी मर्जी, ठीक। ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकते हैं ऐसे, समझ गए समझ ही गए हो, क्या बताया जाए, है ना। हाँ कोई दिक्कत हो इतनी बात में तो बताइए, आपने इतनी बात में कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब जो टॉपिक आएगा आपका अगला टॉपिक आपसे क्या कहता है कि आपको जैसे कहेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर बाय ऑन द नंबर लाइन, किसी नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को ड्रॉ करना कहा जाएगा। अब ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल आपका कैलकुलेशन वो उस पे चला गया, कंस्ट्रक्शन पे चले गए हम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, टॉपिक का हेडिंग डालिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational number on number line। नंबर लाइन पे क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। जैसे इरेशनल नंबर हमारा रूट 2 इस तरह वाले होंगे, कहीं रूट 3 कहीं रूट 5 कहीं रूट 6, कुछ भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी है, उसमें कुछ हम लोग नहीं कर सकते। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इनको, एक प्रोसेस समझने का प्रयास करिए, बड़े आराम से समझ में आएगा, ठीक। अच्छा अब एक बात हमको बताओ, पहले सबसे पहली बात, किसी भी पॉइंट पर किसी लाइन पर आप राइट एंगल बनाना आता है पर उससे बाय द कंपास,
वो आना चाहिए। अब जरा देखिए कैसे बनाएंगे, पहले रूट 2 को रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, कर लिया। यहाँ पर एक ओरिजिन ले लीजिए, 0 नाम दे दीजिए, इसको O नाम दे देंगे। एक यूनिट 1 इंच अपने प्रकार में उसमें कंपास में भर लीजिए, भर लिया। 1 यूनिट का एक यहाँ पे मार्क मार दीजिए, मार देंगे ऐसे, मार देंगे सर, इसका नाम A दे दीजिए, ठीक, ऐसे मार्क मार देना। और इस A पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाइए, 90 बनाइए, 120, आपको पता होगा कैसे बनाते, पहले 60 बनाया, फिर 120, फिर इसका आधा किया इन दोनों का, फिर ये बना, फिर ऐसे खींच देते थे, याद करिए। 90 बनाना आता होगा, इसको हम नहीं बता पाएंगे आपको, ठीक है ना। कंपास का यूज के 90 डिग्री एंगल बनाइए, A पर बना दिया। अच्छा, अब जो डिस्टेंस आपके पास थी किसकी, ये 1 सेंटीमीटर की, इतनी उतनी डिस्टेंस का एक आर्क इस पे कट मार दीजिए यहाँ पे। ये कितना है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। इस पॉइंट का नाम B दे दीजिए और B को O से मिला दीजिए। तो ये जो B को O से मिला दिया, मिला दिया B को कहां से मिला दिया, O। अब जो OB होगी इसकी आर्क भर लीजिए, ऐसे भर लिया, और इस आर्क को भरने के बाद ऐसे कट मारेंगे तो ये नंबर लाइन को कहीं पे कट करेगी, जहां पे कट करेगी उस पॉइंट का नाम C दे दिया। तो ये जो OC होगी ना, वो OC √2 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। OC किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, √2 को। दिखाते हैं कैसे, मैथमेटिकली देखिए, ये कितनी है 1, ये कितनी है 1, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, 1 और 1 2 आया, उसका √2 हुआ। तो OB की वैल्यू कितनी है, OB की वैल्यू कितनी है, √2 है। अब जब √2 का आर्क आप भर करके इसको नंबर लाइन में मारोगे ऐसे कट, तो ये जो OC आएगी ये √2 को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, करेगी सर, बिल्कुल करेगी सर। यही प्रोसीजर है हमारा, यही प्रोसीजर है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, फिर से देखते हैं एक बार, फिर से इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। ये आपको भी लिखना भी पड़ेगा अच्छे से, स्टेप्स लिख करके समझाना भी पड़ेगा, है ना। किताब में लिखा हुआ पढ़ के भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि हम लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा, है ना। हाँ चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ ए नंबर लाइन, पहला स्टेप, एंड मार्क पॉइंट O एज द ओरिजिन, पहली बात। फिर टेक ये 1 यूनिट डिस्टेंस ऑन द कंपास एंड मार्क ए आर्क OA, ठीक, एंड मेक 90 डिग्री ऑन A, 60, 120 कट, ये आ गया 90। फिर टेकिंग A एज अ सेंटर, कट आर्क 1 यूनिट OB, taking A as a center, cut and arc equal to OA, OA की इक्वल आर्क कट करनी है, इक्वल टू OA is AB, किस नाम से, AB नाम से कट कर लिए। ज्वाइन O and B, O और B को ज्वाइन करा दिया। देन OB रिप्रेजेंट √2, देन OB रिप्रेजेंट √2, पाइथागोरस थ्योरम लगा देख लीजिए, 1 1 2 आ जाएगी, सीधी बात है। अब क्या करिए, टेक आर्क ऑफ OB, take arc of OB and cut on number line, you get a point C, then OC represent √2। ये आपको जो बोला हमने, ये आपको लिखना पड़ेगा, इसे किताब में देखिएगा, लिख करके समझाया होगा, देख करके समझिएगा। अब आइए √3 को कहा जाए रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे √3 को रिप्रेजेंट करना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। ये लिया O, सुनते जाना, 1 यूनिट का आर्क भर लीजिए, कट मारा, ये A मिला, 90 बनाया, ये आया 90 बनाना अब आपको आना चाहिए, ये बार बार नहीं बताया जाएगा। 90 बनाया, फिर इस पे कट मारा, एक पॉइंट मिला कौन, B, ये अब क्या हो गया OB। अब फिर से सुनिए, अब ये B पॉइंट जो मिला है ना, अब ये तो √2 बना, ये 1 है, ये 1 है, तो ये कौन हुई, ये √2 हुई, लेकिन आपसे किसको बनाने कहा जा रहा है, √3 को। अब देखना, इस B पर राइट एंगल बनाइएगा 90, इस पर 90 फिर क्रिएट करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे इसको सेंटर लेकर के इसके 90 ऐसे क्रिएट करेंगे, ये कट मारेंगे, इसके बीचों बीच पे ये ऐसे 90 जाएगा, ये 90 गया। अब इस पे 1 यूनिट का आर्क मारेंगे, इस पॉइंट का नाम C हो गया C को, इस पॉइंट का नाम C हुआ। इस C को जैसे ही आप किससे मिलाएंगे, O से, तो ये जो ऐसे आएगी लाइन, कौन, OC, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी √3 को। गिनवाएं कैसे, देखिए, ये √2 है और ये 1 है, √2 का स्क्वायर 2 आया, 1 का स्क्वायर 1 आया, दोनों को जोड़ा तो √3 हुआ, और 3 का √3, यानी OC किसको रिप्रेजेंट कर रही है, √3 को। अब √3 का आर्क भर लेना, और इससे इसको आर्क भरने के बाद कंपास जब ऐसे चलाओगे तो नंबर लाइन इस पॉइंट पे कट करेगा, जिसका नाम D है, तो OD किसको रिप्रेजेंट कर देगा, √3 को रिप्रेजेंट कर देगा। किसको रिप्रेजेंट कर देगा, √3 को रिप्रेजेंट कर देगा। तो √2, √3, √5 तक भी जा सकते हो लोग, थोड़ा कम। क्या करना है,
ये बनाया, ये बनाया √5 बनाने के लिए क्या करते हैं, दो तरीके भी हैं। एक तरीका तो ऐसे ही 1 यूनिट करके चलते चले जाइए। अब √3 बना, अब यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर फिर राइट एंगल बनाइए, फिर √4 बनेगा, फिर एक राइट एंगल बनाइए, √5 बन जाएगा। एक एक करके बढ़ते चले जाइए, बनाते चले जाइए, कुछ देर बाद आपको नंबर्स मिल जाते हैं। जैसे √5 को बना के दिखा रहे हैं, ध्यान देना, ये लिया, कट मारा, ये अब हम पूरा राइट एंगल दिखाते जा रहे हैं। यहाँ पे ये B पॉइंट हो गया, ये O है, ये A है, यहाँ पे राइट एंगल बनाएंगे, यहाँ कट मारेंगे, ये पॉइंट C हो गया, इससे मिला दिया। अब इस C पर फिर राइट एंगल बनाएंगे, ये बना, ठीक है, इस पॉइंट का नाम D हो गया, है ना, यहाँ पे आ गए। तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 हो गई, ये 1 है तो ये √3 हो गई, ये 1 है तो ये √4 हो गई। अभी एक और 90 बनाएंगे इसके साथ, ये 90 बनाया, ये 1 हो गई, तो ये कितनी आ जाएगी, ये जो आएगी ये √5 आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी √5। ये सब राइट एंगल बनाते हुए आए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जब इसकी OE की आर्क भरेंगे और कट मारेंगे, तो कट इसको कहीं ना कहीं यहाँ कट करेगा, तो उस पॉइंट का नाम F हो जाएगा। OF किसको रिप्रेजेंट कर देगा, √5 को रिप्रेजेंट कर देगा। तो √2, √3, √5, √7 कुछ भी दे सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये था कि आप ऐसे करते हैं कि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि आप क्या करते हैं, एक OA डिस्टेंस ले लीजिए A। अब यहाँ पर जब आप दूसरा 90 बना लिया, तो यहाँ पर ये 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर, हमें √5 बनाना है, √5 बनाना, ध्यान देना। तो अगर हम यहाँ 2 ले लें इधर, यानी 2 यूनिट कट मार दें, तो ये 2 यूनिट कट है, ये 1 यूनिट कट है, पाइथागोरस जब थ्योरम लगाएं तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 और 1 √5, तो ये √5 को रिप्रेजेंट कर जाएगी, 1 और ये 3। और जब AB की आर्क भरेंगे ये ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस आएगी OC, ये √5 को रिप्रेजेंट कर देगी। तो ये भी तरीका है। इसमें टेक्निकली कि आपको यहाँ पे कितने का कट मारे कि √5 बन जाए, इसमें तो हमेशा एक एक का चलना है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी दिक्कत आती है कि नंबर नहीं बना पाए, तो सर हमको समझी नहीं, हम भूल गए कि हम 1 के साथ किसको लेते, √2 को लेते, 2 को लेते, 3 को लेते। तो ये तो आपको प्रैक्टिकल्स के ऊपर, तो अगर आपको समझ में आ जाए तो आप ऐसा भी बना सकते हो, नहीं तो ये बनाना आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो किसी भी अंडर रूट के नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का जो टॉपिक था वो आपको समझा दिया। इसके जो स्टेप्स हैं वो कैसे लिखने, किताब में लिखे हुए हैं, आप उनको देख करके लिखना सीख लेंगे, है ना। स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे क्या क्या काम किया, कैसे कट बनाया, कैसे बनाया, वो सब आप सीख लेंगे, ठीक है। हाँ, क्लियर? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक। अच्छा, तो ये क्लास यहीं तक रखते हैं, कल आगे इसके आगे और बात करेंगे, इसके आगे भी और अच्छी चीज कुछ बातें बाकी हैं, ठीक है ना, उनको कल डिस्कस करेंगे। आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।